वेलकम टू इन्वेस्ट राजस्थान। मैं सीए वीनस माहेश्वरी एक बार आपका फिर स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। अभी तक जो मैं सीरीज ऑफ वीडियो लाई थी उसमें मैं कुछ सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में बता रही थी। अब जो मेरी सीरीज ऑफ वीडियो आएंगी इसमें मैं टैक्स सेविंग, टैक्स प्लानिंग, आप अपने आईटीआर को कैसे फिल कर सकते हैं, अपना टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, न्यू रेजाइम में क्या होगा, इन सभी पे वीडियोस लेकर आऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कोई नया घर खरीदा है तो आप उसमें इनकम टैक्स में क्या क्या छूट ले सकते हैं। किसी ने, जैसे मान लीजिए किसी ने, मैंने ही 22-23 के अंदर एक घर लिया है, जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगी, मतलब स्टैम्प ड्यूटी लगी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगे, मैं इसकी छूट ले सकती हूँ एटीसी के अंदर। लेकिन हमें ये छूट उसी ईयर में लेनी है, मतलब उसी ईयर के रिटर्न में लेनी है जिस ईयर में खर्चा हुआ है। मतलब कि एटीसी का बेनिफिट जो कि मिल रहा है स्टैम्प ड्यूटी पे और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के खरीदने पर आप उस ईयर में उस बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं, उस खर्चे को डिडक्शन के रूप में एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। सेकंड चीज, मुझे मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा मुझे 1.5 लाख रुपए का। वही एटीसी के अंडर ही ये कवर होता है। तो अब आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये कवर हो रहे हैं एटीसी में। यहां पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो हमें कितना मिल रहा है? 1.5 लाख, कोई जो हमारी एटीसी की लिमिट है। ये कब क्लेम कर सकते हैं? सिर्फ एक्चुअल पेमेंट पर और उसी साल में। अगर मान लीजिए हम 2 लोगों ने मिलकर घर खरीदा हो तो हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं? दोनों ही को ओनर्स 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। तभी भी मैक्सिमम बेनिफिट पर पर्सन 1.5 लाख ही रहेगा। ओके, तो अभी मैंने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की छूट ले ली है अपने एटीसी में 1.5 लाख तक, कि एटीसी की जो 1.5 लाख की लिमिट है उसमें कवर होता है। अब मान लीजिए मैंने ये जो घर खरीदा है इस पे मैंने लोन लिया है। अब इस लोन में मैं इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकती हूँ। अब मैं कितना बेनिफिट ले सकती हूँ? अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से कम है, ठीक है, और जिस दिन मैंने ये घर खरीदा था उस दिन मेरे पास और कोई घर नहीं था, और अगर मैंने ये लोन बैंक से लिया है तो मैं सेक्शन 80EE के अंडर 1.5 लाख रुपए के इंटरेस्ट की छूट ले सकती हूँ। देखिए, सेक्शन 80EE ये कहता है कि हमें 1.5 लाख की डिडक्शन मिल सकती है, ₹1,50,000। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन इस इंसान ने लोन लिया है उस दिन उसके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, 80EE तभी अलाउ होगा जब पर्सन ने लोन लिया होगा किससे? बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इसके अंदर 80EE के अंदर एक चीज है कि ये जरूरी नहीं है कि हम उस हाउस में रह रहे हों। अगर हम नहीं रह रहे हैं तो भी हम इस सेक्शन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी उस घर में रहने नहीं लगी हूं, मतलब पोजेशन नहीं लिया है, तो भी मैं इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकती हूं। क्यों? क्योंकि 80EE ये हमें, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट डज नॉट इम्पोज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ पोजेशन। ध्यान में रखिए, जो भी लॉ की ड्राफ्टिंग होती है, ये कुछ जो वर्ड्स होते हैं इसी के अंदर टैक्स प्लानिंग छुपी होती है। तो कई लोग अपना आईटीआर खुद भी फिल कर लेते हैं। अगर आप वेल वर्स्ड हैं तो आपको खुद फिल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सेव कर सकते थे, कुछ आपके आईटीआर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। अभी एक और सेक्शन है जिसमें भी हमें हाउस लोन के इंटरेस्ट की छूट मिलती है, सेक्शन 24। अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने कोई घर लिया है तो आप उस पर 2 लाख तक की इंटरेस्ट की छूट ले सकते हो। यानी कि 1.5 लाख तो मैंने उधर ले लिया और 2 लाख मैं इधर ले सकती हूँ। यानी कि टोटल डिडक्शन में कितने की ले सकती हूँ? 3.5 लाख रुपए की। अब
ये सेक्शन 24 जो है इसकी अपनी ही कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सेक्शन कहता है कि ये लोन जो आप 24B में क्लेम करना चाहते हैं, ये लोन आपका होना चाहिए 1 अप्रैल 1999 के बाद। और ये किस पर्पस के लिए होना चाहिए? परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी जो मैंने लोन लिया है परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, ये जो मैंने जिस पर्पस के लिए लोन लिया है ये कितने ईयर में फुलफिल हो जाना चाहिए? 5 इयर्स। इसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन दे रखा है, जो आपका एक्विजिशन है वो 5 इयर्स में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। सेक्शन 24B ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें। आप अगर ये लोन अपने फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से या किसी भी पर्सन से लेते हैं तो भी एलिजिबल है फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। बस आपको क्या चाहिए होगा? इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपने अपना ये जो लोन है ये एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के अलावा किसी पर्पस से लिया है या फिर आप ये तीनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना रहेगा? ₹30,000। थर्ड कंडीशन, मान लीजिए मैंने लोन लिया, ठीक है, और अभी मेरे घर को बनाने के लिए मैंने लोन लिया लेकिन मेरा घर बना नहीं है, तो क्या मैं आज से ही सेक्शन 24 में छूट ले लूंगी हाउस लोन इंटरेस्ट की? नहीं। ये जो इंटरेस्ट है जो कि हमारे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का पार्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन से पहले का पार्ट है, जो हमने इंटरेस्ट पे किया है, ये किस में कवर होगा? ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कवर होगा। ये मैं कब ले सकती हूँ? मेरा जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसको ले सकती हूँ। कैसे ले सकती हूँ और कितना ले सकती हूँ? मैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जो भी मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट लगा, मैं उसे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांट लूंगी और आने वाले सालों में मैं जो करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा और जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा उनको लूंगी, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 लाख से ज्यादा अपन क्लेम नहीं कर सकते। तो दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू ITR। इसमें मैंने आपको एक घर जो आपने परचेज किया है उस पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लोन में क्या बेनिफिट्स हैं, ये बताया। अब ये जो अपना लोन चल रहा है इसका जो प्रिंसिपल जाएगा, जो मूल रकम जाएगी, मैंने ब्याज की बात तो कर ली TEEA में और सेक्शन 24 में, अभी जो मूल जाएगा वो कहाँ, उस पे कैसे मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा? वो भी हमारा ATC के अंडर ही कवर होता है और उस पे भी हमें मैक्सिमम कितना मिल सकता है? ATC की लिमिट है 1.5 लाख रुपए। तो जो हमारा प्रिंसिपल एलिमेंट है वो जाएगा ATC में, जो हमारा स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो जाएगा ATC में, और जो हमारा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम 1.5 लाख तो हमने TEEA में ले लिया और सेक्शन 24 में 2 लाख ले लिया, तो मैक्सिमम जाएगा 3.5 लाख रुपए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।